हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं क्रॉसफिट गर्ल्स सेंटर कॉलेज की टीचर रश्मि पाठक आपको क्लास 9 हिंदी मीडियम में सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज संपूर्ण विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और इसी वजह से आप लोग भी अपनी रेगुलर क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे निपटने का एकमात्र रास्ता सोशल डिस्टेंसिंग है और जिसके लिए हमको घरों में रहना अनिवार्य है। लेकिन घर में रहते हुए आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जा रही हैं। इन क्लासेस में आपको आपके विषय से संबंधित पूरी पाठ्य सामग्री वीडियो के थ्रू समझाई जाएगी तथा उसका कंटेंट आपको भेजा जाएगा। आपका काम केवल घर में रहते हुए अच्छे से समझना, पढ़ना और उसको जो कहा जाता है नोट डाउन करना है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस, जिसकी बुक आपको बालाजी प्रकाशन की बुक चलनी है, लेकिन चूँकि अभी मार्केट में बुक्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप बुक्स के लिए परेशान मत होइएगा। जब भी मार्केट खुलती है तब आपको बुक लेनी है, उसके पहले हम आपको पूरी सामग्री भेजेंगे। सामाजिक विज्ञान विषय के 4 पार्ट हैं। फर्स्ट हिस्ट्री, सेकंड सिविक्स, थर्ड ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। चारों पाठों में आने वाले चैप्टर्स हम आपको एक बार बता देते हैं और विषय सूची आपको दिखा दी जाएगी। उसके बाद हम आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर विषय सूची है, जिसको देखने से आपको मालूम हो रहा है कि आपके प्रथम खंड इतिहास में आपको 8 लेसन कवर करने हैं। सेकंड सिविक्स नागरिक शास्त्र में 6 लेसन हैं और इसके साथ ही भूगोल में भी आपको 6 लेसन्स भारत आकार और स्थिति से लेकर जनसंख्या तक आने हैं। फोर्थ पार्ट अर्थशास्त्र में आपके 4 लेसन हैं, पालमपुर गांव की कहानी से लेकर भारत में खाद्य सुरक्षा। तो चलिए अब सबसे पहले हम आपको हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि फ्रांसीसी क्रांति है, उसके बारे में बताते हैं। हाँ तो बच्चों, सबसे पहला चैप्टर आपका है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति विश्व के इतिहास में एक बहुत ही बड़ी घटना मानी जाती है। इसको पढ़ाने के पहले हम आपको ये बता दें कि आखिर फ्रांसीसी क्रांति है क्या, और बच्चों ये क्रांति किन किन कारणों से घटित हुई। ऐसे उस समय फ्रांस में क्या हालात थे जिनमें इस क्रांति ने जन्म लिया। इस क्रांति के दौरान क्या क्या घटनाक्रम घटित हुए और अंततः इसके क्या परिणाम थे। कुछ परिणाम अच्छे, कुछ बुरे, दोनों के ही बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए, फ्रांसीसी क्रांति एक 10 वर्षों की घटना थी जो कि फ्रांस में घटित हुई। ये 1789 से 1799 तक घटित हुई। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। न केवल फ्रांस बल्कि संपूर्ण विश्व के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में इसकी छाप दिखाई देती है, और ख़ासकर 19वीं और 20वीं शताब्दी में फ्रांस की क्रांति ने जो गहरे विचार छोड़े, उनकी छाप हम लोगों को 21वीं सदी में भी देखने को मिलती है। फ्रांसीसी क्रांति से फ्रांस में राजशाही का अंत हुआ और फ्रांस एक गणतंत्र बना। क्रांति समाप्त होते होते वहाँ पर नेपोलियन की तानाशाही स्थापित हो गई। इस प्रकार फ्रांस की क्रांति का आरंभ राजशाही के अंत करने से लेकर उसके बाद गणतंत्र और पुनः नेपोलियन की तानाशाही की स्थापना तक चला। तो सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे।
फ्रांसीसी क्रांति के बहुत से कारण हैं और इस पर रिसर्चेस होती रहती हैं, कारण दिए जाते हैं, लेकिन हम मेन कारणों को कुछ भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण किसी भी देश के राज्य व्यवस्था से संबंधित होता है और इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि वहाँ पर किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, कौन से शासक शासन करते थे। लेकिन इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से हम लोग आपको अपने अगले लेसन में चर्चा करेंगे। फ़िलहाल आज आप लोग इतनी चीज़ें ध्यानपूर्वक समझिए और इसको अपने अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। थैंक यू।